महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा जोरों से गरमा रहा है। इस मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ महाअघाड़ी गठबंधन और बीजेपी आमने सामने है। जहां रिजर्वेशन के मसले को लेकर बीजेपी लगातार शिवसेना को अपने निशाने पर ले रही है, तो वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन भी शांत रहने वालों में से नहीं है। उसने मराठाओं की मांग को लेकर केंद्र की तरफ से ऐसी गुगली फेंकी जिसमें वो उलझती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के रद्द करने के बाद भी मराठा रिजर्वेशन को लेकर मांग थमती नजर नहीं आ रही है। सत्तारूढ़ महाअघाड़ी गठबंधन से लेकर बीजेपी तक रिजर्वेशन के सहारे राजनीति में अपना सिक्का चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी जद्दोजहद में बीजेपी शिवसेना पर मराठाओं की मांग को पूरा न करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं सत्तारूढ़ महागठबंधन ने भी पलटवार किया है। महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि अगर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान संशोधन के जरिए 50% की सीमा से संरक्षित किया जा सकता है, तो केंद्र सरकार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत मराठों के लिए किए गए रिजर्वेशन के सिलसिले में ऐसा क्यों नहीं कर सकती है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि अगर केंद्र 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे सकता है, तो कैसे मराठा रिजर्वेशन संविधान के दायरे के बाहर है। अब जब सत्तारूढ़ गठबंधन कोटा पर केंद्र को घेरेगा, तो भला बीजेपी कैसे शांत बैठेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे का समाधान होने तक बीजेपी राज्य सरकार को स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराने देगी। इस सरकार की ये इच्छा है कि ओबीसी समुदाय राजनीतिक आरक्षण खो दे। अब सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बयान से साफ हो गया है कि मराठा रिजर्वेशन पर दोनों तू डाल डाल मैं पात पात का खेल खेल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मुद्दा उठता जाएगा, वैसे वैसे मांग तेज होती जाएगी, जो मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।